अस्सलाम वालेकुम। रिक्रूटमेंट के लिहाज से पाकिस्तान फोर्थ नंबर पे था जो कि स्टूडेंट्स को स्टडी अब्रॉड के लिए भिजवा रहा था यूके में। सरप्राइजिंगली असाइलम जो सीख कर रहे थे या जो असाइलम के लिए अप्लाई कर रहे थे उसमें पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे था। इस पे बहुत शदीद रद्द अमल एक्सपेक्टेड था। आज दिन 2 बजे यूकेवीआई होम ऑफिस की तरफ से, जिसको इमिग्रेशन वाइट पेपर बेसिकली कहते हैं, उनकी तरफ से एक न्यूज़ शाया हुई है, एक आर्टिकल आया है। उस आर्टिकल के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हैं और कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी हैं। मैं उसके बारे में आज आपसे खुलासा करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीएसडब्ल्यू जो कि सबसे मेजर एम होता है स्टूडेंट का पढ़ने के बाद यूके में सेटलमेंट का, जो पहला ऑप्शन उसको मिलता है, जिसको पोस्ट स्टडी वर्क कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में वर्क परमिट कहते हैं उसके एजुकेशन के बाद। उसके बारे में एक न्यूज़ स्पेकुलेट कर रही थी कि शायद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर, या इंडियन, नाइजीरियन या चाइना के स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि पीएसडब्ल्यू को बैन कर दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको बैन नहीं किया जा रहा। हाँ, एक छोटी सी बैड न्यूज यहाँ पर जरूर है कि पहले वो 24 मंथ्स का यानी कि 2 इयर्स का पीएसडब्ल्यू दिया जाता था स्टूडेंट्स को, अब वो 1.5 इयर्स का यानी कि 18 मंथ्स का पीएसडब्ल्यू होगा। ये उसका सबसे मेन पॉइंट, उस सारी खबर का पहला पॉइंट ये था। दूसरा, स्किल वर्कर्स जो जा रहे थे उनको B1 लेवल रिक्वायर्ड होता था, यानी कि 4.5 बैंड की रिक्वायरमेंट होती थी फॉर स्किल वर्कर के लिए। कॉमन यूरोपियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, सेफर लेवल, उसको B1 से बढ़ाकर B2 पर अब ले गए हैं, यानी कि 4.5 की जगह पर अब वो कैंडिडेट्स जो जो कि वर्क परमिट्स के लिए जाते थे यूके में, अब उनको 6 या 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा एक मेजर पॉइंट इसके अंदर ये था। थर्ड पॉइंट उस लिस्ट के अंदर ये था कि रेड, एम्बर या ग्रीन लिस्ट, ये 3 लिस्टों को अब पब्लिक किया जाएगा और उस वाइज यूनिवर्सिटी के सिलेक्शंस को देखा जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज रेड लिस्ट में जाएंगी, कुछ यूनिवर्सिटीज एम्बर में जाएंगी और कुछ यूनिवर्सिटीज ग्रीन लिस्ट में जाएंगी। जो ग्रीन लिस्ट में होंगे उनके रिक्रूटमेंट में बहुत आसानी होगी। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया नूसर लिस्ट ट्राई करता था, उसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 की यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। वैसे ही अब यूके की भी कंप्लाइंस को स्ट्रिक्ट कर दिया जा रहा है और आपकी यूनिवर्सिटीज को मेंशन किया जाएगा उन लिस्ट के मुताबिक और आपका ट्रीटमेंट उन लिस्ट के मुताबिक होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कॉमसेट्स, नस्ट या फास्ट का ग्रेजुएट है, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, तो वो हो सकता है अगर ग्रीन लिस्ट पर है और इसके बरअक्स कोई यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, गोमल यूनिवर्सिटी या वर्चुअल यूनिवर्सिटी या अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल अगर वो रेड लिस्ट में, तो उनकी जाना अब मुश्किल हो जाएगा यूके में। ये एक और पॉइंट है उसी लिस्ट का जिस पे मैं आप पे जिक्र कर रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज उस लिस्ट में है, जो ईएलटी शॉर्ट कोर्स थे, यानी कि ई सोल के कोर्सेज हुआ करते थे, शॉर्ट कोर्सेज इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के हुआ करते थे, उन कोर्सेज को रिव्यू किया जाएगा इस ऑटम के बजट के अंदर। डिटेल डिस्कशन हो जाएगी, इनको रिव्यू करने के बाद बताया जाएगा शायद इनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। और स्टूडेंट्स जो शॉर्ट कोर्सेज पे जा रहे थे, इसका रिजेक्शन रेशियो ऑलरेडी 48% अबव था, तो शायद इनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। इसका भी इतलाक अभी ऑटम के बजट में डिसाइड होगा। अभी स्टूडेंट्स को करना क्या है? स्टूडेंट्स को ये करना है कि अगर वो सितंबर इनटेक के लिए जाना चाह रहे हैं और वो वेट कर रहे थे कि सितंबर के करीब जाके अप्लाई करेंगे, उनको फौरन से अप्लाई करना चाहिए और उनको जून, जुलाई और अगस्त एज सुन एज पॉसिबल अपने वीजा सिक्योर करने चाहिए, ताकि अगर पॉलिसी का कोई इतलाक होता है तो वो इतलाक उनके ऊपर ना हो। लेकिन अगर सितंबर इनटेक के बाद वो जाते हैं, उसमें पॉलिसी का इतलाक आता भी है, तो तब भी कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं है, माइनर चेंजेस हैं। हाँ, पीएसडब्ल्यू में जरूर फर्क आ रहा है, लेकिन ओवरऑल फिर भी यूके स्टिल ओपन फॉर द स्टूडेंट्स। रिक्रूटमेंट और उसकी कंप्लाइंस थोड़ी स्ट्रिक्ट होने वाली है जरूर है, लेकिन अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपकी 2.5 अबव जीपीएज हैं, आपने आईएलटीएस किया है या आप एमओआई की बेस पे जा रहे हैं, तो उस तरह के सारे ऑप्शंस अभी भी आपके लिए ओपन है होपफुली। रिकमेंडेशन ये है कि फौरन से अप्लाई कीजिए अगर आप यूके के एस्पिरेंट हैं, ताकि मजीद कोई ऐसी अपडेट जो कि आपके वीजा को डिस्टर्ब कर सकती हो या उसकी ऐसी पॉलिसी जो शायद आपको डिस्टर्ब कर सकती हो, उसका इतलाक आपके ऊपर ना हो। क्योंकि जिस जिस टाइम पे आपको वीजा मिलता है, उस टाइम पे जो रूल्स अप्लाइड होते हैं, सेम रूल्स पे ही आप कंटिन्यू करते हैं। हमेशा यूके के अंदर कोई नए रूल्स एग्जिस्टिंग वीजास के ऊपर अप्लाई नहीं होते। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग।